अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चली है अमेरिका में। वो एक इवेंट में थे, वहाँ पे गोली किसने चलाई है और उसका क्या बैकग्राउंड उस शख्स का बताया जा रहा है। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा वो पाकिस्तान से कहाँ पे गए हैं, पाकिस्तान में उनका विज़िट था, उसके बाद वो अचानक तौर पे कहाँ पे चले गए हैं, ये सारी अपडेट्स हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक इवेंट चल रहा था वाशिंगटन में, उसके ऊपर अटैक हुआ है। वो अटैक इस तरह था कि जिस आदमी ने ये अटैक किया है वो उससे पहले उसी होटल में रुका हुआ था। और जब ये तकरीब शुरू होती है, और ये ऐसी तकरीब थी कि ये जो करस्पोंडेंट्स होते हैं, एसोसिएशन जो भी सहाफ़ी होते हैं, जो अमेरिकन हालात को कवर्स कर रहे होते हैं, उनका ये इवेंट था। उस इवेंट में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे और ये सालाना इवेंट होता है। उस इवेंट के बाद जब ये मुकम्मल तौर पे वहाँ पे इवेंट चल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप भी थे, उनकी साथ बेगम मेलानिया ट्रंप भी थी, ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। अचानक एक गोली चलती है और उसके बाद भगदड़ मच जाती है। जब ये भगदड़ मचती है तो डोनाल्ड ट्रंप वो समझते हैं कि ये कोई ट्रे गिरी है, जिसकी वजह से लोग भगदड़ मच गई है। जो वीडियो सामने आई हैं या जो तस्वीर सामने आ रही हैं, उसमें एक शख्स डोनाल्ड ट्रंप के पास जाता है, बात कर होता है, और अचानक से उनको ये फील होता है कि पूरा हाल भगदड़ में मच गया है। अब जो उसका बैकग्राउंड बताया जा रहा है उस शख्स का कि वो आखिर आया कहाँ से था, वो जो मुबैना तौर पे अभी तक इतलात आ रही हैं, उसका नाम है कोल थॉमस एलन। और ये एक प्रोफेसर बताया जा रहा है। 2024 में इसे प्रोफेसर ऑफ द मंथ भी करार दिया गया था और ये वहाँ पे एक प्रोफेसर था। कुछ अर्सा पहले जब ये वहाँ पे आया और रहना शुरू हुआ, अब इसमें कुछ साजिशें बुनी जा रही हैं कि ये ईरान ने अटैक करवाया है, क्योंकि ईरान और अमेरिका की जंग तो चल रही है। अब जब ये वाली चीज़ें सामने आ रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप वो एक मीडिया के साथ बात करता है वाइट हाउस में आके। वो कहता है कि ये ईरान के साथ इसका लिंक अभी तक हमें नज़र नहीं आया, ये अगर जिसके साथ भी है हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन हम पब्लिक करेंगे। अब इस इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आ रही हैं कुछ इस तरह की हैं कि ये शख्स उस होटल में रुका हुआ था और उसने जो उसके पास असला था, एक उसके पास पिस्टल था और एक ऑटोमेटिक गन होती है, मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक गन थी और एक चाकू था। और ये उसने जो उसका एक जहाँ पे ये हो रही थी इवेंट चल रहा था, उसके साथ ही उसने एक कमरे में ये सारी चीज़ें उसने वहाँ पे रखी थी और अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके लेके आया और वहाँ पे बैठ के उनको असेंबल किया, मतलब उनको इकट्ठा किया, बनाया और फिर उसने अटैक किया। अब जब वो अटैक करता है, जो एक पॉइंट था, क्योंकि अमेरिकन सदर आया हुआ था वहाँ पे और इतना बड़ा होटल था, इससे पहले भी उसी होटल में एक अमेरिकन सदर के ऊपर अटैक हो चुका था 1981 में। अब यहाँ पे वो पहले एक शूट करते हैं, वहाँ पे सीक्रेट सर्विस के एहलकार होते हैं, उनको शूट करता है और उसको चेस्ट पे शूट करता है, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और उसकी बचत हो जाती है। उसके बाद वो आगे भागता है तो बाकी एहलकार जो है वो भी गोलियां चलाते हैं उसको पकड़ने के लिए और वो वहाँ पे ज़ख्मी हालत में पकड़ा जाता है। 5 से 6 गोलियां अभी तक मुबैना तौर पे इतलात आ रही हैं कि वो चलाई गई थी उस एहलकार के ऊपर जो कोल थॉमस एलन है, उसके ऊपर चलाई गई थी और उसको जिंदा पकड़ लिया गया था। पहले इतलात आ रही थी कि वो मारा गया है उसी शूट इंसिडेंट में, लेकिन वो अभी तक कंफर्म ये हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया है ट्रुथ, उसके ज़रिए भी और बाकी भी ये कंफर्म हुआ है कि वो मरा नहीं है, उसे गिरफ्तार किया गया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसके मोबाइल फ़ोन से या बाकी जो भी चीज़ें हैं उनसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि उसका लिंक कहाँ से जुड़ता है। अगर इसके लिंक के बारे से बात की जाए तो कुछ एक इतलात चल रही हुई तक ये कंफर्म नहीं हुई कि उसने इंस्टाग्राम स्टोरी पे थोड़ी देर पहले एक अपनी तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें उसने आईडीएफ जो एक इसराइल डिफेंस फोर्सेस है उसकी एक शर्ट मुबैना तौर पे पहनी हुई थी। ये अभी तक कंफर्म नहीं हुई, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि उसने वो शर्ट पहनी हुई थी और बाद में मेटा ने जो इसकी एक एक्स की या इंस्टाग्राम की जो एक एजेंसी है उसने उसकी वो पिक्चर डिलीट कर दी है। अब ईरान के साथ ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईरान के साथ जंग है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जो कही जा रही है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से, क्योंकि
जो इसराइल है उसने इसी जंग में बहुत से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी किए हैं, जिसमें उसने मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। वहाँ पे के नाम बने ईरान का। अभी जो ईरान के हवाले से बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बावर करवाने या अमेरिका को ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि ये अटैक ईरान की तरफ से हुआ है। यहाँ पे जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का एक और मुतालबा है कि जो सामने काफ़ी दिनों से वो बात कर रहा था कि बाल रूम के हवाले से वो ऐसा रूम हो कि जिसमें ना कोई ड्रोन अटैक का असर हो, बुलेट प्रूफ दीवारें हो उसकी, और इस तरह के ग्लासेस लगाए जाएं कि वो बहुत सिक्योर रूम हो। इसके वजह से वो कह रहे थे कि काफ़ी अरसे से ये इतलात भी चल रही थी अमेरिकन मीडिया में कि जो उनकी फ़ौज है वो ये बार रूम लेना चाहती है, बनवाना चाहती है कि ये इस तरह का बार रूम होना चाहिए। अब जब ये वाला अटैक होता है तो इसके फ़ौरन बाद जब डोनाल्ड ट्रंप स्पीच करता है तो वो कहता है बाल रूम के हवाले से डिस्कस करता है। जो बाल रूम का डिस्कस करना और उधर से आईडीएफ की शर्ट पहनना जो एक मुबैना तौर पर इतलात चल रही है, जब ये चीज़ें कनेक्ट होती हैं तो यहाँ पे एक शकूक व शुबहात जो पैदा हो रहे हैं, वो शकूक व शुबहात यही हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है, क्योंकि ये शकूक काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि इस किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जाते होते हैं बाज़ औक़ात। क्योंकि इससे पहले जो इंडिया है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर चुका था। इमरान खान साहब कहते हैं कि जो 9 मई है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पीटीआई के खिलाफ। इस तरह के ये लोग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते रहते हैं। तो अभी ये भी इस तरह का एक ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, लेकिन इसकी जब मुकम्मल तौर पे तहकीकात सामने आएंगी तो हम वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट्स थी वो यही थी कि इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और वो कुछ आईडीएफ के साथ भी लिंक इसका निकालने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ से भी कुछ लिंक है। ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है या कुछ और भी चीज़ें, ताकि इसकी डायरेक्शन उस साइड पे चली जाए। लेकिन इस हमले में डोनाल्ड ट्रंप भी बच गए, उनको भी कोई नुकसान नहीं हुआ। जेडी वैंस सबसे पहले उसको निकाला गया। यहाँ पे जो सीक्रेट सर्विसेज का एक ऑपरेशन था, सीक्रेट ऑपरेशन जिसे कहते हैं, वो लोग वहाँ पे सबसे पहले पहुंचे, सीक्रेट सर्विस वाले। उन्होंने वहाँ पे एक ऑपरेशन करते हुए जेडी वैंस को निकाला, डोनाल्ड ट्रंप को निकाला। वहाँ पे जो इनके पेट हेग्जेट थे वो भी वहाँ पे थे मुबैना तौर पे, उनको भी वहाँ से निकाला। उसके अलावा बाकी सहाफ़ी भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि इवेंट सहाफ़ियों का था, तो वहाँ से उन लोगों को निकाला गया। और ये जो इनका सीक्रेट एक ऑपरेशन था वो इस तरह कामयाब हुआ कि उन्होंने वहाँ से इन तमाम अफराद को बाहिफाजत वहाँ से निकाल लिया। पाकिस्तान के सदर भी और वज़ीर आज़म भी इसकी मज़म्मत कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी इसकी मज़म्मत कर रहे हैं, तमाम मालिक इसकी मज़म्मत कर रहे हैं कि इस तरह का अटैक एक ख़तरनाक था, और शुक्र ये कर रहे हैं कि अमेरिका का सदर बच गया है। तो चलिए ये एक अच्छी बात है, लेकिन इनको हमारे जो हुक्मरान हैं इनको ये सोच अक्ल आनी चाहिए कि हमें सिर्फ इनकी मज़म्मत नहीं करनी चाहिए, हर जगह पे जहाँ पे भी इस तरह की दहशतगर्दी हो उसकी मज़म्मत करनी चाहिए। ये मुकम्मल तौर पे दहशतगर्दी होनी जा रही थी, अगर उसे वहाँ पे ना रोका जाता तो आगे जाके वो पता और भी ज़्यादा कुछ ना कुछ कैजुअल्टीज़ हो जाती या कुछ लोग मारे जाते। तो बहुत वहाँ पे सीक्रेट ऑपरेशन जो था उनका, सीक्रेट सर्विसेज का, वो कामयाबी से उन्होंने किया और उन्हें बचा लिया। अब मैं आपको बताऊं कि जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा है वो पाकिस्तान से मुबैना तौर पे वापस चले जाते हैं तेहरान में। उनका जो पाकिस्तान में विज़िट हो रहा था, उसके बाद उन्होंने जाना था मस्कत में भी और रशिया में भी जाना था। लेकिन वो यहाँ पे जो अभी तक इतलात चल रही हैं कि वो एक गल्फ स्ट्रीम का जो जहाज़ पिछले दिनों ख़रीदा है, एक तो मरियम नवाज़ साहिबा ने ख़रीदा और एक और भी जहाज़ ख़रीदा गया था, वो अब मुबैना तौर पे ये इतलात आ रही हैं कि वो जहाज़ पाकिस्तानी फोर्सेस की ने ही ख़रीदा था। तो अब उस जहाज़ को इस्तेमाल करते हुए, G600 है, उसको इस्तेमाल करते हुए वो वाला जो ईरानी वज़ीर ख़ारिजा वापस चला जाता है अपने मुल्क तेहरान में। यहाँ पे ये बात आती है कि वो तेहरान में वापस क्यों चला गया है। उसने तो जाना था, रशिया में भी जाना था और आगे भी उसने जाना था, एक और मुल्क का भी दौरा करना। 3 मुल्कों के दौरे के लिए वो निकला हुआ था कि मैं यहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे करने के लिए वो जा रहा था, लेकिन वो वापस चला जाता है। अब बात यह है कि ईरान की दूसरी साइड पे उसकी परवाज़ें भी शुरू हो जाती हैं, तुर्की के साथ भी उसकी खबरें भी आ रही हैं। ये वाली जो चीज़ें हैं, यहाँ से ये लग रहा है कि ये टेंशन डिवर्ट की भी थी। ये जो अटैक हुआ ट्रंप के ऊपर, जो फॉल्स फ्लैग के हवाले से बात हो रही है कि जंग से किसी न किसी तरह अपनी हमदर्दियाँ भी लें, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप एक हमदर्दी का वोट लेके आए हुए हैं। अब वो हमदर्दियत दोबारा गेन करने के लिए भी ये वाला ऑपरेशन हो सकता है।
क्योंकि यहाँ पे भी ये इस तरह के होते रहते हैं वाक़यात कि अपनी हमदर्दियाँ लेनी हो तो लोग कुछ से कुछ कर देते हैं। तो अब ये वाली चीज़ें ज़ाहिर की जा रही हैं कि ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे वापस किया है, तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातें ये हो रही हैं कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये जंग चुप-चुप करके ख़त्म कर दी जाएगी और आखिर पे ये कहा जाएगा कि हमारी जंग ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि अब ना तो कोई टैक्स हो रहे हैं ईरान के ऊपर और ना कोई ईरान टैक्स कर रहा है, लेकिन ये है कि आपने हरमज़ की नाकाबंदी की हुई है अमेरिका ने, वो एक ख़तरनाक चीज़ है इनके लिए, जो भी मतलब कि ईरान के लिए है कि उनकी मईशत रुकी हुई है, क्योंकि उनकी मईशत का दारोमदार अपने हरमज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको एक बताऊँ, आईनी अदालत का एक फ़ैसला आया है रेडियो पाकिस्तान के हवाले से, जो पेशावर में एक वाक़या हुआ था 9 मई का, उसके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में एक वहाँ पे जो उनके एडवोकेट जनरल थे केपी के, वो कह रहे थे कि हम इस केस को वापस लेते हैं। अब उनको ये कहा गया कि आप इस केस को वापस नहीं ले सकते, और ये कहा कि उनकी तरफ से गया है आईनी अदालत की तरफ से। आईनी अदालत उन्हें कहती है कि आप ये केस वापस नहीं ले सकते। उन्होंने अफ्रीकन को नोटिस किए और बुलवा लिया। अब आईनी अदालत किसकी है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस केस को अब ले रहे हैं वापस। वो कहते हैं कि ये केस अब वापस नहीं होगा। ये केस उन्होंने खुद सुनना शुरू कर दिए। यही वजह है कि अदलिया बेतकीर हो चुकी है, और अदलिया में इन जैसे जो जजेस बड़े हाजिर दिमाग और बड़े ही इंतहाई बंदा कहे कि दिमाग लेके आए हैं यहाँ पे कि इन्होंने आके इनको बचाना है, तो अब वो उनको बचा रहे हैं। इस तरह ये हमारे मुल्क की अदलिया की सूरत हाल है। ये चीज़ें पाकिस्तान में तब ठीक होंगी जब यहाँ पे आज़ादी इज़हार को भी मतलब कि सुनने में ताकत पैदा करेंगे ये लोग, और इंसाफ होगा। अदरवाइज़ कुछ भी पाकिस्तान की ना तरक्की होने वाली है, ना पाकिस्तान की सही डायरेक्शन होने वाली है। तो ये एक मुकम्मल तौर पे सूरत हाल थी, मैंने आपके सामने रखी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।